बच्चों कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी लोग अच्छे हैं ना। तो देखिए आज कुछ अलग स्टार्ट होने वाला है। आपके सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, वो भी बिल्कुल बेसिक से। कहां से? बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और जो ये आपकी टॉपिक है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो छोटी सी टॉपिक है ये 5 नंबर की हर साल आती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये आपकी टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यह जो है आगे जब आप मैथ में पढ़ते हैं प्रश्नावली 5, तो उस 5 में इसका उपयोग होता है। ठीक है, जब हम लोग प्रश्नावली 5 को पढ़ते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम इसको जान लेंगे तो हमें प्रश्नावली 5 पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी। इसको बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। इसके लिए हमको फलन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो फलन की भी आवश्यकता होती है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि यदि क्या हम फलन नहीं पढ़ेंगे तो क्या नहीं समझ में आएगा? ऐसी बात नहीं है, तब भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत से एकदम सारी बातें बताएंगे। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वो सब कुछ दूर हो जाएगा, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हुए, एक एक फार्मूले को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके सवाल भी देखेंगे। परीक्षा में हर साल इससे 5 नंबर आता है, इसलिए आपकी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय ना गवाएं, स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले कहे ना बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल, कहां से चलेंगे? बेसिक से। देखिए बेसिक से हम चलते हैं। आपके सामने कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? आपके लिखा हुआ दिख रहा है त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले आप बताइए त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? क्लास 10 में पढ़े थे त्रिकोणमिति फलन। अरे जो साइन कास पढ़े, याद आया? साइन कास पढ़े ना? क्या पढ़े थे? साइन थीटा। और क्या पढ़े थे? कास थीटा। और क्या पढ़े थे? टेन थीटा। इसके बाद क्या पढ़े थे? कॉट थीटा। इसके बाद क्या पढ़े थे? सेक थीटा। इसके बाद क्या पढ़े थे? कोसेक थीटा। यही तो आपके त्रिकोणमिति फलन है। ये क्या है? त्रिकोणमिति फलन। इसका मतलब है कि हमको इस चैप्टर में त्रिकोणमिति फलन से ही क्या करना है? पढ़ना है। तो नाम भी तो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के नाम जान गए। यह 6 क्या होते हैं? त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ठीक है, तो पढ़ना हमें ये 6 नहीं है, इसके विषय में पढ़ना है। तो आगे बढ़िए, क्या दिया है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम माने क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम माने क्या होता है? व्युत्क्रम। ऐसा फलन, ऐसा फलन जो क्या हो? आवर्त रूप में संबंधित हो, वही होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ऐसा फलन जो आवर्त रूप में बदलता है, आवर्त रूप में क्या करता है? बदलता है, वही कहलाता है क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे बात आप समझिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या है। अभी हमने क्या बताया? अभी हमने बताया कि ऐसा फलन जो क्या हो? पूर्ववर्त हो, संबंधित हो, वही क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम फलन वे फलन होते हैं, वे फलन होते हैं जो क्या होते हैं? जो आपके होते हैं पूर्ववत।
क्या है, जो होते हैं एक दूसरे के पूर्वत। वे फलन होते हैं जो एक दूसरे के पूर्वत होते हैं। क्या होते हैं, पूर्वत होते हैं। जैसे समझ लो, अभी मान लो साइन थीटा बराबर क्या है, यक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स। अब फिर इसको इधर भेज दो तो फिर हो जाएगा साइन थीटा बराबर यक्स। एक दूसरे के क्या है, पूर्वत है। क्या है, पूर्वत। यदि उनको हम इधर से उधर करें तो मान वही होगा, तो वही कहलाता है प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जैसे आपका है मान साइन थीटा बराबर यक्स, तो अब थीटा को रोककर केवल साइन को भेजते हैं, तो इसको आप यक्स अपान साइन नहीं लिखते हैं, यह साइन इधर जाता है तो इस पे जो लगता है इनवर्स लगता है। इनवर्स जो घात होती है उसी को पढ़ते हैं, जो -1 घात लगता है उसे क्या कहते हैं, इनवर्स। और इसे ही कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। जो साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, ये जो पढ़ते हैं यही है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है। साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, काट इनवर्स यक्स, इसके बाद सेक इनवर्स यक्स, इसके बाद कोसेक इनवर्स यक्स। यानी हमें इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम फलन वे फलन होते हैं जो एक दूसरे के पूर्वत होते हैं। यदि आप इधर से उधर या उधर से इधर करें, पक्षांतर करें, तो एक दूसरा मान क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। एक दूसरे क्या होते हैं भाई, पूर्वत होते हैं। क्या होते हैं, पूर्वत। ठीक है, चलिए इसमें कुछ आगे बात समझिए। तो अब पढ़ना है मुख्य मान। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या पढ़ना है, मुख्य मान। क्या पढ़ना है भाई, मुख्य मान पढ़ना है। तो जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो कैसे होते हैं, पढ़े आप। त्रिकोणमिति फलन कैसे होते हैं बताइए, जो आप पढ़े हो त्रिकोणमिति फलन वे कैसे होते हैं, आवर्ती होते हैं। त्रिकोण मिति फलन आवर्ती होते हैं। क्या होते हैं भाई, आवर्ती। आवर्ती का मतलब उसका एक निश्चित मान नहीं होता है, वो बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। देखो आप पढ़े हो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 केवल साइन 30 का ही नहीं होता है। यदि आप आगे बढ़ो, अगर निकाल दो साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 भी क्या होता है, साइन 30 होता है। अब यहां देखो, इसको जोड़ो, 180 प्लस 30 कितना हुआ, 210, और मान कितना हुआ, 1/2। तो आपका 30 का मान भी 1/2 है, 210 का मान भी क्या है, 1/2 है। और चलिए साइन 360 प्लस 30 करिए, तब भी साइन क्या हुआ, 30 हुआ। तो साइन इसको जोड़िए, कितना हो गया, 390। इधर मान कितना हुआ, 1/2। तो साइन 30 का भी मान 1/2, साइन 210 का भी मान, साइन 390 का मान। तो यह आवर्त रूप में क्या होता है, बदलता रहता है, एक फिक्स मान नहीं होता है। तो अब आप सोचेंगे कि मुख्य मान कौन सा होगा, समझिए मुख्य मान क्या होगा। देखिए सबका अलग अलग होता है मान, सबका क्या होता है, अलग अलग मान होता है। सबसे पहले ध्यान समझिए, आप जानते हो यहां से यहां तक कितना कोण बनता है, 90, और आगे इधर बढ़ते हैं तो पूरा मिलाते 180, यहां बढ़ते हैं 270,
और आगे बढ़ते हैं 360। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती, अगर फिर आप चक्कर लगाओ तो फिर मान आपका बदलता जाएगा। इस तरह बहुत सारे चक्कर आप लगा सकते हो। तो जो भी मान है, जो आप 0 से चलिए, जो सबसे पहले मान प्राप्त हो जाएगा वही मान होता है मुख्य मान। आई समझ में बच्चों बात? आई बात समझ में कि जब हम जो आपका त्रिकोणमिति चतुर्थांश है उसमें 0 से घूमना शुरू करें और जो मान सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा वही क्या कहलाएगा? मुख्य मान। वही क्या कहलाएगा? मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम सवाल करेंगे तो वहां देखेंगे अलग अलग सवाल होंगे और सबका क्या आएगा? मुख्य मान। बस इतना आप याद रखिए कि जो भी मान शुरू से चलने पर सबसे पहले प्राप्त हो जाए वही क्या है? मुख्य मान। जैसे समझ लो एक सवाल, जैसे दे दिया साइन, क्या दे दे? सवाल दे दे साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान। क्या पूछ दे? मुख्य मान। तो अब देखो 1/2 किसका मान है? 1/2 जो है वो साइन 30 अंश का मान है और 30 अंश को हम रेडियन में क्या बोलते हैं? π/6। तो मुख्य मान इसका क्या आया? π/6 आ गया। क्या गया? π/6। अगर यही आपका रहता साइन इनवर्स -1/2, तो साइन कितने का मान माइनस? तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं तो यह बनता है माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब फिर आप हल करते हैं तो यह हो जाएगा साइन π/6। तो माइनस π/ क्या आया? 6। तो जब 1/2 था तो π/6, माइनस 1/2 तो माइनस π/6। इसको आगे समझेंगे सवाल में। सबसे पहले चलते हैं फार्मूले की तरफ, थोड़ा थोड़ा करके समझे। 0 से चलते हैं फार्मूले की तरफ। एकदम 0 से फार्मूला देखिए क्या है। अगर दिया हो, समझो, अगर दिया हो साइन इनवर्स साइन थीटा तो यह क्या कहलाएगा? थीटा। एक भी इनवर्स हो कट जाएगा। यदि यही आपको ऐसे दिया हो साइन इनवर्स यक्स, तब भी आपका कट के क्या मिलेगा? यक्स। या तो एक यहां इनवर्स हो चाहे यहां, दोनों में से कोई भी एक इनवर्स हो जाए, मान क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो उसका वैल्यू दिया होगा, जो कोण का मान दिया होगा, केवल वही बचता है। इसी प्रकार नोट करते जाइए शुरू से फार्मूला। कास इनवर्स यदि दिया हो कास थीटा तो थीटा मिलेगा, या दिया हो कास इनवर्स यक्स तो क्या मिलेगा? यक्स। चाहे इनवर्स यहां हो कहीं एक इनवर्स हो, दोनों में से कोई एक इनवर्स हो। अगर एक इनवर्स है तो मान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और जो कोण है केवल वही बचेगा। इसी तरह सबका कर लेंगे। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होगा। काट इनवर्स काट यक्स रहेगा तो क्या होगा? यक्स होगा। आपका ऐसे सारे त्रिकोणमिति फलन क्या होगा? हो जाएगा। यह आप याद कर लीजिए। आगे समझिए, अगर साइन इनवर्स यक्स दिया हो तो कोसेक इनवर्स क्या होता है? यह आपका होता है कोसेक इनवर्स। क्या होता है भाई? कोसेक इनवर्स 1/x। अगर दिया हो कास इनवर्स यक्स तो यह होता है सेक इनवर्स 1/x। यदि दिया हो tan इनवर्स यक्स तो यह आपका होता है काट इनवर्स 1/x। अगर दिया हो काट इनवर्स यक्स और निकालना हो tan तो tan इनवर्स 1/x। यदि दिया हो सेक इनवर्स यक्स तो यह आपका होगा कास इनवर्स 1/x। यदि दिया हो कोसेक इनवर्स यक्स तो साइन में होगा साइन इनवर्स 1/x। कैसे होगा? चलिए एक दो हम बता देते हैं। ये फार्मूला आया कैसे, ये भी समझ लेते हैं।
देखिए पहला फार्मूला लाना है तो आप मानेंगे, फार्मूला लाना है, सिद्ध करना है, करेंगे। साइन इनवर्स यक्स बराबर ए, साइन इनवर्स यक्स बराबर ए। अब यक्स बराबर क्या हो गया, साइन ए। अब यक्स को इधर भेजो, साइन को इधर, 1 साइन ए बराबर क्या होगा, 1 यक्स। यक्स इधर चला गया, साइन इधर चला आया। 1 साइन क्या होता है भाई, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, 1/x। अब देखो ए बराबर, कोसेक को भेजो इधर, कोसेक जाएगा इधर तो क्या बनेगा, कोसेक इनवर्स 1/x। क्या बनेगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और ए का मान, ए का मान देखो माने हो क्या है, साइन इनवर्स यक्स। इसका मान क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, चलिए एक और कर देते हैं कोई, चलो tan का कर देते हैं। इसको मानेंगे, माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए। तो यक्स बराबर क्या हो गया, tan ए। फिर वही काम, tan को नीचे कर दो, 1 tan ए बराबर 1/x। यक्स इधर हो गया, tan इधर हो गया। tan का उल्टा क्या पड़े हो, काट, काट ए बराबर 1/x। तो ए बराबर क्या हो गया, काट इनवर्स 1/x। देख लो ए का मान रख दो, tan इनवर्स यक्स बराबर काट इनवर्स 1/x। ठीक है, और एक कर दे, चलिए सेक कर देते हैं, इसको भी ला दीजिए। माना सेक इनवर्स यक्स बराबर ए। यक्स बराबर क्या हो गया, सेक ए। सेक को लाओ नीचे, 1/सेक ए बराबर 1/x। सेक का उल्टा कास। अब ए बराबर कास इनवर्स 1/x। ए का मान सेक इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स क्या होगा, कास इनवर्स 1/x। इस तरह आपका फार्मूला देखिए सब निकल जाएगा। ठीक है ना, कैसे सिद्ध करेंगे ये भी है, और यहाँ आपके सूत्र है सामने। तो अब जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में फार्मूला याद भी करना होता है और कैसे वो आता है ये भी करना होता है। इसलिए कि परीक्षा में कभी कभी जो आपका क्या है, ये सूत्र है, यही सवाल बनकर आ जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, सवाल बनकर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके कुछ सूत्र है, देखिए यहां भी सूत्र, यहां भी है, ये सब सूत्र हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। इनको आप क्या करेंगे, नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, क्या कर चलेंगे, इसको आगे नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बता रहे हैं। जैसे सवाल में दे दिया साइन और मान चाहिए tan में, सवाल दे दिया tan में, मान चाहिए कास में, कैसे करेंगे। अब उसके बीच हम एक फार्मूला बना रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात, चलिए साइन में तो थीटा बराबर, मान लो सवाल है साइन इनवर्स यक्स, तो ये कास में कितना होगा, कास इनवर्स होगा √1 - x²। tan में कितना होगा, tan इनवर्स यक्स अपान √1 - x²। यह सूत्र है। ऐसे ही आपके कास से साइन और tan है। जैसे मान लो अगर दे दे थीटा बराबर कास इनवर्स यक्स, तो साइन क्या होगा, साइन इनवर्स √1 - x²। tan क्या होगा, tan इनवर्स √1 - x² होगा। ये भी आपका फार्मूला है, यह पहला है, दूसरा है। ऐसे थीटा बराबर क्या दे देगा, tan। अगर थीटा बराबर क्या दे दे, tan, तो उसका भी फार्मूला है। लेकिन ये आया कैसे है वो भी हम सिद्ध करते। देखो चलते यहां से, मानते हैं
माना साइन इनवर्स, ध्यान से समझिएगा, क्या मान लिए ए, यक्स बराबर कितना हो गया साइन ए। जब साइन इधर जाएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा उसका। अब देखिए साइन ए है, लाना क्या है कास, तो हम सोचेंगे विचारेंगे कि साइन और कास में क्या संबंध होता है, तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि हम 10 में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। उसी का प्रयोग करिए, पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या करिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर। अब इसको बनाओ कास, तो 1 माइनस कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर इधर लाओ तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या होगा, यह आपका हो जाएगा 1 माइनस इधर से जाके यक्स स्क्वायर। अब वर्गमूल करिए, क्या करिए वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा कास ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ए का मान क्या है, ए का मान देखो क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है भाई कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखिए, अब क्या करते हैं tan बनाएंगे, तो tan में क्या होता है पढ़े हो tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए। साइन ए का मान, साइन ए का मान है यक्स, कास ए का मान है अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे, अब tan को इधर भेज दो, ए बराबर क्या हुआ tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। देख लो वही आपका फार्मूला है कि नहीं है। दूसरा लाना हो दूसरा ला दो। अब यहां दूसरे के लिए क्या करेंगे मानेंगे, माना कास इनवर्स यक्स बराबर ए, तो यक्स बराबर क्या होगा कास ए होगा, कितना होगा यक्स बराबर कास ए। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा यक्स स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए। इसको तोड़िए साइन में, 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को इधर लाओ तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा भाई साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान कास इनवर्स एक्स, तो यह आपका हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कास वाला आ गया। अब यहां से tan बनाएंगे, तो tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए। अब मान रख दो, मान क्या है यक्स का मान साइन ए का मान, साइन ए का मान है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में कास ए, कास ए का मान देखो यहां है क्या है यक्स। अब tan को उधर भेज दो, ए बराबर क्या हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स। ठीक है,
देखिए यही तो फार्मूला है, ए का मान रख दो कास इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स। देखिए कास वाला वही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। tan का करिए, tan का कैसे होगा देखो, tan का लगाओ, मान लेते हैं माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए, तो यक्स बराबर क्या हो गया tan ए। हमें चाहिए साइन कास, वर्ग करिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यह आपका हो गया tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर को बदलिए सेक स्क्वायर में, तो tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, -1 इधर आया तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। वर्गमूल करिए, वर्गमूल करने पर अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा सेक ए। अब सेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए कास, इसको इधर लाओ 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान होगा सेक, क्या होगा भाई 1 अपान सेक ए बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। सेक का उल्टा क्या होता है कास होता है, क्या होता है कास, तो कास ए बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो गया कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ए का मान क्या था tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स बराबर क्या आया कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसी तरह कास से क्या बना लेंगे साइन, तो tan इनवर्स यक्स बराबर होता है साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो tan का सूत्र लिखना हो तो लिख लीजिए थीटा बराबर, अगर tan इनवर्स यक्स हो तो कास इनवर्स होगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स होगा यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यह जो सूत्र है यह क्या है भाई, साइन से आ सकता हो कास या tan बना लेंगे, कास से आ सकता हो साइन tan तो बना लेंगे, मतलब एक दूसरे में चेंज करने के लिए यह फार्मूला है। और कैसे आया है ये भी सामने आपके है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये सूत्र भी नोट कर लेंगे, कैसे आया ये भी आप समझेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सूत्र कैसे आया ये भी आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या भाई, आगे आपका फिर दिया है कुछ प्रमेय यानी सूत्र, क्या सूत्र है फिर समझते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां पे कुछ सूत्र दिया है कि 2 साइन इनवर्स यक्स, क्या दिया है भाई 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, यह होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और क्या सूत्र है 2 कास इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। और क्या है 2 tan इनवर्स यक्स, 2 tan इनवर्स यक्स, यह फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, अभी बताएंगे भी कि ये कैसे आया। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये 3 आपके प्रमेय 3 है, ठीक है। चलिए यह आपके 3 फार्मूला है, इसको आप नोट करोगे और कैसे आया अभी हम बता रहे हैं। चलिए यह जो पहला सूत्र आपका है
ये कैसे आया देखते हैं, ध्यान से समझिए। क्या दिया है, 2 sin इनवर्स x दिया है। अभी बताए जो दिया होगा उसी से मान कर लगाएंगे, तो मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर क्या होगा, साइन a। अपने से आप पढ़े हो साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला लो, साइन 2a का फार्मूला क्या पढ़े हो, 2 साइन a इंटू कास ए। कास को तोड़ दो, कास क्या बनेगा, कास को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, कड़ी के बाहर कास ए। लेकिन आवश्यकता हमें साइन की है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो मान है वो साइन है, तो जो मान हमारे पास है वैसा ही बनाएंगे। तो यह आपका हो गया 2 साइन ए के स्थान पे यक्स, यहां भी यक्स। अब इधर कितना है, साइन 2a है, जब साइन को इधर भेजेंगे इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स ही तो प्रतिलोम है, इनवर्स क्या है, प्रतिलोम। साइन इनवर्स क्या हो गया, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का जो मान है क्या है, साइन इनवर्स x रख दो, यह आपका फार्मूला भी हो गया, यह आपका सवाल भी हो गया, और दोनों तरह से आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों तरह से ही आप लगा लेंगे, ठीक है, दोनों तरह से आप लगा लीजिए। और देखिए यह आपका हो गया। दूसरा हल करते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेकंड करते हैं। इसमें किसको मानेंगे, कास को। क्या मानेंगे, ए मान लीजिए, माना कास इनवर्स यक्स बराबर ए, तो यक्स बराबर क्या हो गया, कास ए। कास 2a का फॉर्मूला लिखिए, और कौन सा, 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, और मान रख दीजिए। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1, ये जो कास है उसका मान क्या है, x है, रख दिए x स्क्वायर। इधर आपका क्या है, कास 2a है, कास को उधर भेज दो, 2a बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ए का मान आप रखेंगे क्या है, कास इनवर्स x है। क्या है भाई, कास इनवर्स x। देखिए फार्मूला आपका सिद्ध हो गया, फार्मूला आपका आ गया, ठीक है। इसका एक और हो सकता है, अगर हम कास को तोड़ दे किसमें, साइन में, तो अलग मान बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा कास में चाह रहा है, कास का कास में चाह रहा है, तो आपका यही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगला जो तीसरा वाला, इसमें क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan a। और tan 2a का लिखिए फार्मूला tan के पद में, तो क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2a बराबर 2 tan a का मान x रख दिए, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे आपका क्या है, आप यहां मान रखे, इधर आपका tan 2a है, क्या है, tan 2a, इस tan का मान रखे। अब ये tan इधर भेज दो, तो 2a बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का मान रख दो, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए 3 ये सूत्र है, और तीनों सूत्र आपका लग भी गया, तो सूत्र भी याद करना होगा आपको, और कैसे आया ये भी आपका जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यदि जानेंगे तभी आगे कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, कुछ और सूत्र लेते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला भी है, नोट भी करते जाइएगा। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। कितना है? 3x माइनस 4x का क्यूब। कास का भी देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3 कास इनवर्स एक्स। 3 क्या है? कास इनवर्स एक्स। इसका मान है कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां भी आपका 2 फार्मूला है, और ये दोनों फार्मूला आया कैसे ये भी बचले बता देते हैं हम। ये आया कैसे ये भी बता देते हैं आपको। देखो ध्यान से, सारे फार्मूले ध्यान से देखो, याद रहेंगे तो काम देंगे। इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो मैथ पढ़ेंगे उसके लिए भी है। प्रश्नावली जो 5 पढ़ेंगे उसमें इनवर्स फंक्शन की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो 3 साइन इनवर्स एक्स, फार्मूला है ना, इसको उत्पन्न करने के लिए मानते हैं, माना पहला वाला लगा रहे हैं, देखिए माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर साइन ए। अब देखो ये जो आएगा वो 3a से आएगा, तो साइन 3a का प्रसार लिखो। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब देखिए यक्स, साइन ए का मान क्या है, यक्स रख दो, 3x माइनस 4x का क्यूब किसके बराबर है, साइन 3a के बराबर है। उधर भेज दो भाई, 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ए का मान रख लो, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। देख लो आ गया, आगे समझे ना, बोलो भाई सबको आ गया ना। अब दूसरा देख लो, कास का भी देख लो। मान लेंगे, माना कास इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर कास ए, कास 3a का प्रसार करो बच्चों, क्या होगा 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए, क्या होगा माइनस 3 कास ए। मान रख दो, कास ए के स्थान पे एक्स क्यूब माइनस 3x, यहां क्या है कास 3a, कास को इधर भेजेंगे, क्या बताया अभी इनवर्स हो जाएगा, तो कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। मान रख दो 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देख लो ये भी सिद्ध हो गया, यह भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। अब आपका दिया है कुछ अलग, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख खींचना है, वो भी पहले किसके लिए, पहला दिया है साइन इनवर्स एक्स के लिए। किसके लिए दिया भाई, पहला दिया है साइन इनवर्स एक्स के लिए। और याद करो, आप पहले चैप्टर में जब फलन पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि किस तरह हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो वही ग्राफ अब प्रयोग होने वाला है। कैसे ग्राफ खींचेंगे, ध्यान से देखिए, किसका ग्राफ है, साइन का। साइन का ग्राफ क्या होगा भाई, साइन का ग्राफ ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले याद करिए, इसके लिए बताया गया प्रांत और क्या बताया गया है, परिसर। 2 बातें बताई गई, क्या क्या बताया गया, प्रांत और परिसर। तो साइन का प्रांत क्या होता है, साइन का प्रांत क्या होता है, प्रांत पढ़े हो, -1 से क्या होता है 1। ये -1 से 1 क्या है, मान। जो साइन आप पढ़े थे, साइन का अधिकतम मान कितना होता है +1, न्यूनतम मान कितना होता है -1।
तो +1 और -1 क्या है, उसका प्रांत है। इसे हम डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका हमको पता होना चाहिए परिसर। क्या पता होना चाहिए, परिसर, तभी क्या खींच पाएंगे, आलेख। परिसर के बारे में समझिए, साइन का एक मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है। 90 को क्या बोलते हैं, π/2। -1 कितना होता है, -π/2 होता है। तो जो इसका परिसर होता है वह होता है -π/2 से +π/2। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए खींचना है y बराबर साइन वर्स x। सोचिए, यदि x का वैल्यू 1/2 हो, क्वेश्चन है y बराबर साइन वर्स x, यदि x का वैल्यू क्या हो, 1/2 हो, 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 होता है साइन π/6, यानी क्या आया, 6। तो बात समझिए ध्यान से, अगर हमें ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है, तो जो आपका ये y है, y पे क्या रहेगा, कोण। जो ये y अक्ष है इस पे कोण दर्शाएंगे, जो x अक्ष है उस पर देख लो क्या दर्शाएंगे, मान दर्शाएंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए अगर शुरुआत करें, मान तो -π/2 से π/2 है। अगर शुरुआत करें, शुरू करो, साइन 0, साइन 0 का मान आप पढ़े होंगे कितना होता है, 0। इसके बाद साइन 30 का मान याद करो कितना पढ़े हो, 1/2। साइन 45 याद करो कितना पढ़े हो, 1/2। साइन 60 याद करो कितना पढ़े हो, कड़ी में 3/2। साइन 90 कितना पढ़े हो, 1। यानी जो साइन का मान है वो देखिए 0 से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ 0 से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, मान लो कितना है, यहां पर हो गया π/2। तो अब इसके सामने जो इधर मान बढ़ाएंगे x अक्ष पे, यहां क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो अभी आप कहां चले, प्लस की ओर, यदि कहां चले, माइनस की ओर। ले लो माइनस। अगर आपको करना हो साइन -0, तो आप पढ़े हो, याद करो क्या पढ़े हो, साइन -थीटा बराबर क्या पढ़े हो, माइनस साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हो -साइन 0, यानी -0। अब इसी प्रकार यदि आप लिखो साइन -30 अंश, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। अगर लिखेंगे साइन -45 अंश, कितना मान होगा, -1/2। यदि हम लिखें साइन -60, तो कितना होगा, -3/2। यदि हम क्या लिखे, साइन -90, तो कितना होगा, -1। तो हमें ग्राफ खींचना है। इस माइनस से क्या मतलब है, जो ये आपका 0 होता है, जब दाएं चलते हैं तो प्लस होता है, और जब बाएं चलते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हम कहां बढ़ रहे हैं, माइनस की ओर। तो अगर मान लो इस पे आपका -π/2 यहां है, कितना है, -π/2। तो जो ग्राफ है वह आपका ऋणात्मक बढ़ता जाएगा, और इसके सामने -π/2 और इधर मिलाएंगे तो -1। कितना आएगा, -1। तो यह आपका क्या है, साइन का आलेख है। इसका प्रांत कितना होता है, -1 से 1। परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2। इसी तरह बाकी भी आगे क्या है, कास का ग्राफ है, टैन का ग्राफ है। चलिए एक और समझते हैं। चलिए कास का देखते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, कास इनवर्स x। अब इसका हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो कास का ग्राफ कैसे खींचेंगे, जैसे साइन का खींचे, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसका प्रांत पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, उसका
परिसर हमें पता होना चाहिए। जब प्रांत और परिसर पता होगा तभी हम खींच पाएंगे। तो जो कास है इसका डोमेन या प्रांत, इसका डोमेन या क्या कहिए प्रांत, इसका भी मान होता है -1 से 1, क्योंकि साइन का भी मान -1 और 1 के बीच बदलता है। कास का भी मान -1 और 1 के बीच बदलता है। जिसके बीच मान बदलता है वही क्या होता है, उसका प्रांत होता है। और परिसर, परिसर आपका होता है कोण। तो इसका परिसर क्या होता है भाई, कितने का मान -1, कितने का मान +1। तो cos 0 का मान 1 और पाई का मान -1। तो इसका जो परिसर होता है वो 0 से क्या होता है, पाई के बीच होता है। किसके बीच, 0 और पाई के बीच। अब इसका भी आपको ग्राफ बनाना है, क्या करना है, आलेख खींचना है। तो देखो अभी समझाए, जो यक्स है वह आपका मान है और जो वाई है वह कोण है। तो चलिए कास लीजिए 0, कास 0 का मान क्या होता है 1, कास 30 का मान क्या होता है कड़ी में 3/2, कास 45 का मान क्या होता है, कास 45 का मान होता है 1/2, कास 60 का मान कितना होगा, कास 60 का मान यदि निकालेंगे तो कितना होगा, कास 60 का मान होता है 1/2, कास 90 का मान क्या होता है 0। यानी जब आप 90 पर पहुंचेंगे तो उसका मान क्या होगा 0 होगा, और जब 0 पर होंगे तब मान क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कास का जो मान है पहले ही क्या होता है, जब 0 पे रहेंगे कोण 0 तभी मान क्या होगा 1, और यहां से क्या करेगा घटना स्टार्ट कर देगा। और कहां तक घटेगा, π/2 तक, या π/2 तक घटते हुए जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे भाई, इसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरे में कास क्या होता है माइनस। अब आप आगे बढ़ेंगे इसका मान इस तरह चलता है, और जब जाते हैं कितना 180, जब आप पाई पर पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, ऐसे बढ़ते हुए पाई पर पहुंचेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1। तो यही क्या है ग्राफ, आलेख है। आलेख जानने के लिए उसका प्रांत पता होना चाहिए, परिसर पता होना चाहिए, और मान निकाल लेंगे, उसी की सहायता से बाकी भी क्या करेंगे लगा लेंगे। तो ऐसे ही आपके tan है, इसके बाद काट है, सेक है, कोसेक है। तो tan का प्रांत याद कर लो, प्रांत परिसर। तो tan का जो प्रांत होता है वह कितना होता है भाई, tan का प्रांत यह आपका होता है, tan का प्रांत जो है कितना होता है, tan का प्रांत मान निकालते हैं, tan में अनंत चलता है, कहां तक चलता है भाई, अनंत तक जाता है। तो इसका मान आप अनंत लिख सकते हैं, अनंत तक होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। और इसका जो परिसर होता है वह होता है -π/2 से +π/2। और इसी के बीच इसका क्या खींचते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए 0 पे मान 0 होता है और धनात्मक इधर अनंत तक जाता है, ऋणात्मक इधर अनंत तक जाता है। यह होता है tan का ग्राफ। इसी तरह क्या होता है काट का ग्राफ होता है, इसका भी आपका क्या होता है भाई, मान माइनस अनंत से प्लस अनंत। काट का भी क्या होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत। जो प्रांत होता है वह आपका होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसका भी जो परिसर होता है वह आपका होता है -π/2 से +π/2। इसका भी ग्राफ बनाते हैं तो लगभग वैसा ही बनता है। इसी तरह सेक और क्या है कोसेक है। तो आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ परीक्षा में वैसे आता बनाने के लिए नहीं है, उसका प्रांत और परिसर आपको जानना है। सबका प्रांत और परिसर क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पे हम चलते हैं, कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम आपके एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है उसको लगाएंगे।
और कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जो नई किताबों में हटा दिया है लेकिन पुरानी किताबों में है, तो सूत्र भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते। देखो, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम बताए थे। आप शुरू से चलिए तो पहले में ही मिल जाएगा। साइन कितने का मान 1/2 होता है? ये तो सबको पता है कि साइन 30 अंश का मान होता है, लेकिन 30 अंश आप मत लिखिएगा, 30 का रेडियन होता है π/6। रेडियन निकाल लेंगे, कितना आएगा? π/6। तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? π/6। तो आपका मान जो है मुख्य मान कितना आया? π/6। तो अब जब आप सूत्र याद कर लेंगे, पीछे का नियम समझ लेंगे, सवाल चुटकियों में लगा लेंगे। बहुत आसान है, सवाल में कोई भी दम नहीं है। अगर नियम छोड़ के केवल प्रश्नावली के सवाल बताया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा एक प्रश्नावली सॉल्व होने में। 2 ही प्रश्नावली है, ज्यादा है नहीं, बहुत कम है। आगे फिर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। tan इनवर्स 1/3 का मुख्य मान। आपको यह भी मान पता है tan कितने का मान होता है? tan 30 अंश का मान होता है। इसको भी रेडियन लिखेंगे π/6। इसका मुख्य मान कितना आया? π/6। तो 0 से 90 के बीच जो भी मान होंगे बहुत सिंपल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तीसरे में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको ध्यान से समझिए, इसी को ध्यान से समझना है। क्या दिया है? cot इनवर्स -1/3। अभी हम चतुर्थांश के बारे में बताए, मुख्य मान में बिल्कुल मत घबराओ। देखो, ये पहला चतुर्थांश है और इसमें जो भी मान है काट क्या होता है? प्लस। दूसरा क्या है? काट इसमें क्या होता है? माइनस। जो दूसरा है यह आपका कहां से कहां तक है? 90 से 180, इसके बीच में काट क्या होता है? माइनस। तो आप इसी में मान ढूंढो। और कैसे ढूंढेंगे? देखो, काट 180 माइनस कर लो, सिंपल सा ढूंढने का तरीका। दूसरा है 180 से ज्यादा करेंगे, चले जाएंगे तीसरे में, दूसरे में ही रहना है। तो काश 180 माइनस कितना? माइनस। बहुत लोग सोचते हैं कितना माइनस, अरे भाई कितना अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं। आप बताओ कितने का मान होता है 1/3? तो काट 60 अंश का होता है। कितने का होता है? तो यहां क्या लिख दो? 60 अंश। अब ये अगर हल करेंगे तो क्या होगा? काट 60 और कितना? माइनस। और काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा, मान रख देंगे 1/3। इसको घटा के लिख लो, काट 180 में से 60 गया 120, यानी जो -1/3 है वो काट 120 है। और 120 का रेडियन, 120 का रेडियन बनाओ, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2π/3। इसको लिख देंगे काट 2π/3 बराबर -1/3। तो जो -1/3 है वहां आप लिख सकते हैं काट 2π/3। दोनों में से कोई भी एक इनवर्स हो जाए कट जाएगा, कट के केवल क्या बचेगा? 2π/3। यही क्या है? मुख्य मान है। और इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप विपरीत चलो, जैसे हमने राइट चला, लेफ्ट चलो, तुरंत चौथे में ही काट क्या है? माइनस है। तो इसका रूल है, आप पढ़े हो, काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। तो काट इनवर्स -1/3 बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस काट इनवर्स 1/3। और यहां यदि मान रख देंगे, क्या करेंगे? यहां पे आप मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई?
यहां पे आप मान रखिए, क्या हो जाएगा यह, यदि हम मान रखेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा माइनस काट इनवर्स, काट कितने का मान, काट 60 अंश, नहीं काट 60 अंश, और 60 का रेडियन पाई बटे 3। अब यहां माइनस कट जाएगा और कितना आएगा, माइनस पाई बटे 3। दोनों उत्तर सही है। आप यह मत सोचिएगा कि कौन सही है, आपको तब सोचना होगा जब विकल्पी प्रश्न होगा, तो ऑप्शन ढूंढेंगे कि ऑप्शन यह है कि यह, और लगाने के लिए दोनों में से कोई नियम लगा दो, दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही क्या है, मुख्य मान है, क्या है, मुख्य मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7 यक्स बटे 4 का मुख्य मान, यक्स नहीं होगा, यहां पाई होगा बच्चों, क्या होगा, पाई। चलिए अच्छा यक्स भी है, कोई बात नहीं, यक्स में हल करते देखेंगे क्या बनता है। तो सबसे पहले देखो साइन से, ये इनवर्स है, साइन कटाएंगे नहीं, रूल तो है लेकिन अभी नहीं कटाएंगे, अगर अभी कटा देंगे तो उत्तर हो जाएगा 7x बटे 4, लेकिन यह आपका उत्तर नहीं लाना है। तो यहां आप लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको छोटा करिए, साइन क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस, यहां पाई ही रहेगा, क्या हो जाएगा, पाई बटे 4। देखो यही मान है, कैसे मान है, 2 पाई माइनस पाई बटे 4, 4 दूनी के 8 पाई माइनस पाई बटे 4, तो 7 पाई बटे क्या हुआ 4। तो इस मान को यह लिख दो, और फायदा क्या हुआ देखो, साइन 2 पाई मतलब 360, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे 2 पाई माइनस पाई बटे 4 को, तो यह आपका होगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा मतलब पाई बटे 4, और पाई बटे 4 का मान रख दो, साइन पाई बटे 4 का मान 1 बटे कड़ी में 2। अब यहां फिर मुख्य मान, अब मुख्य मान कैसे आएगा, अब यहां पे दो तरीका है, अब यहां भी आपके दो तरीके हैं, एक आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, और दूसरा आप चतुर्थांश में ढूंढ सकते हैं। तो देखिए पहला चतुर्थांश क्या होगा, यह आपका प्लस साइन प्लस होता है, यहां भी साइन प्लस होता है, लेकिन इसमें साइन क्या होता है माइनस, तो तीसरे में चलेंगे, तो साइन आपका होगा 180 प्लस 45, कितना होगा 180 प्लस 45, यह आपका 45 है, यह आपका हो जाएगा माइनस साइन 45 माइनस 1 बटे कड़ी में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो यह आपका होगा साइन 225, तो कितने का मान है 225 का, और 225 का रेडियन करो पाई अपान 180, 5 से 5 त्याई 15, 5 छके 30, 5 से 5 चौके 20, इसके बाद 5 पचे 25, फिर 9 से 9 पचे 45, 9 चौके कितना आ गया 5 पाई बटे 4। या आप लिख सकते हैं साइन वर्स साइन 5 पाई बटे 4, आपका उत्तर हो जाएगा 5 पाई बटे 4। दूसरा भी कर सकते हैं, देखो यहीं से माइनस साइन इनवर्स 1 बटे कड़ी में 2, और यहां लिख लेंगे कितना साइन पाई बाई 4, तो ये कट के आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो यह भी मान है, यह भी मान है, दोनों तरह से आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे बिल्कुल सिंपल है, ये तो अभी बता दिए, साइन इनवर्स क्या लिख देंगे, साइन पाई बाई कड़ी में 2 45 होता है पाई बाई 4, मुख्य मान क्या आ गया
π/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे आपके लिए सवाल सब है, सवाल नोट करिए घर के लिए। देखिए एक आपको यह करना है, इसके बाद यह करना है, ठीक है, इसके बाद आपको यह वाला, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यह परीक्षा में आया भी था, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत सिंपल है। देखो ये सेक है, ये क्या है, tan। इस सेक को tan में तोड़ो तो सूत्र पर देख लो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1 + इसको आप तोड़ देंगे, 1 + tan स्क्वायर और यहां है tan इनवर्स 4 और यहां हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 4 पूरे का वर्ग, यह वर्ग आप यहां कर सकते हैं। इसी तरह इसको cot इनवर्स 3 पूरे का वर्ग। देखिए tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 का वर्ग 16, क्या बचेगा 3 और 3 का वर्ग 9 और 1 10 और 26, 10 और 16 26, 26 1 27, टोटल कितना हो जाएगा 27। इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आपका यह भी आपके घर के लिए है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यह भी आप क्या करेंगे, घर से ही करके आएंगे, तो आपको समझ में आया होगा। और भी इसके जो फार्मूले हैं हम कल आपको फिर फार्मूले बताएंगे, और एनसीईआरटी से जितने भी प्रश्न है उसको अगले में 2.1 जो पहली प्रश्नावली है उसको लेकर आएंगे और कुछ नियम भी लेकर आएंगे। तो आज की बातें आपको समझ में आई होंगी, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, फार्मूले को नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड बाय, चलिए धन्यवाद।